क्या दे रखा था हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन है, यहां पर त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है हमारे पास, Q है, ये R है और ये हमारे पास क्या है? P है। तो एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, एक 12 है। तो मैंने अभी क्या कहा था, अगर समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं पता होंगी तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल ही नहीं पाओगे। तो तीनों भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दो भुजा दे रखा है, एक भुजा निकाल सकते हैं हम इसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय। तो हमारे पास PR दे रखा है कितना? 13 सेंटीमीटर और QR कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर क्या होगा भाई? कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस, तो कर्ण कितना है? 13, आधार कितना है? 12 का स्क्वायर, ये नहीं दे रखा, क्या मानेंगे? PQ। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, PQ स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? स्क्वायर निकालना सबको आता है ना? पक्का? 13 का स्क्वायर का मतलब हुआ 13 गुणे में 13, तो 169 बनेगा। ऐसे ही 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुणे 12, 144 बनेगा। तो प्लस था, इधर आते कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144, क्या बचा है? PQ स्क्वायर माइनस करो कितना आएगा? 25, स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ेगा? तो PQ कितना आ गया भाई? 5 सेंटीमीटर। इतनी बातें क्लियर है? उम्मीद करता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट ना? जो निकालना है उस पर ध्यान देते हैं। पहला tan P cot P, फर्स्ट बोला है tan P निकालना है, और मैंने पहले ही कहा था अगर दिमाग से उतर जाए मेथड अनुपात का तो लाल बड़े में कक्का याद रखो, और लास्ट वाला क्या होता है? tan। तो P बोला है, P कहाँ पर है हमारे पास? ये रहा, तो ये क्या होगा? आधार। ये क्या हो जाएगा? निकाल ले भाई। तो आपके पास लंब कौन सा है? 12, आधार कितना है हमारे पास? 5 है आपका आंसर। ऐसे निकालना है cot P। तो cot P बोला है, तो cot का होता कितना है? जस्ट उल्टा, आधार बटा क्या होगा? लंब। आधार है कितना? 5, लंब कितना है? 12, आपका आंसर है। तो दिक्कत समझ तो आ गया यहाँ तक? ऐसे अगला है सेकंड वाला, क्या कहेंगे हम उसे? साइन R। साइन R, साइन क्या होगा? लंब बटा कर्ण। R बोला है, R बोला है, क्या होगा? आधार, और ये क्या बन जाएगा? बात समझ तो आ गई? ये R लेना मतलब इस कोण की बात कर रहा है, जब ये कोण बोलेगा तो ये आधार बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लंब। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। लंब कितना हमारे पास? 5, और कर्ण कितना हमारे पास? 13, 5 बटा 13 आपका आंसर है। ऐसे ही cos R बोला है, तो cos R फॉर्मूला क्या होगा? आधार बटा कर्ण। आधार है कितना हमारे पास? 12, कर्ण कितना है? 13, 12 बटा 13 आपका आंसर है। कोई दिक्कत? फिर अगला क्या पूछा आपसे तीसरे में? कॉसेक क्या? P बोला है, P है कहाँ? ये रहा, तो ये क्या बन जाएगा? आधार। ये क्या बन जाएगा? लंब। अब कॉसेक किसका भाई होता है? साइन का। तो जस्ट उल्टा, कर्ण बटा क्या होगा? लंब। तो कर्ण है कौन सा हमारे पास? 13, और लंब कितना हमारे पास? 12। कोई दिक्कत नहीं आता? ऐसे बोला आपसे सेक R, लेकिन R बोला इसने, फॉर्मूला क्या होगा? सेक उल्टा होता है कॉस का, तो क्या बन जाएगा? कर्ण बटा आधार। R बोला है, तो R ये रहा, ये बन जाएगा आधार। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? लंब। कोई दिक्कत नहीं? कर्ण है कितना? 13, और आधार कितना हमारे पास? 12, तो आपका आंसर है। कोई डाउट यहाँ तक? बात समझ आ गई? पक्का ना? थोड़ा सा क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदलता हूं मैं। अरे फिलहाल में मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, एनसीईआरटी इतने सिंपल भी नहीं पूछेगा, कुछ चीजें बदल के पूछता है। कैसे? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, करके देखना। इतनी बातें समझ तो आ गई?
अभी हम टाइप फर्स्ट ही कर रहे हैं, जहाँ पे त्रिभुज की भुजा दी होगी हमें क्या निकालना होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बात सुना ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, आपसे कह दिया कि मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या यहाँ तक? तो आपसे सिंपल वैल्यू नहीं पूछेगा, आपसे कहेगा ज्ञात कीजिए क्या, फर्स्ट पहला 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। वो तो सिंपल मेथड था निकालना, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। आपसे क्या देगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, ये बताओ, वहां पे बोलेगा सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए क्या 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। कुछ ऐसे पूछ दे, और उसका इससे मन नहीं भरा तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेगा क्या कि साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी क्या होगा। और इसका इससे मन नहीं भरा तो क्वेश्चन पूछ देगा साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी क्या होगा। और उसका ना अभी मज़ा नहीं आया क्वेश्चन में, तो आपसे ये पूछ लेगा क्या कॉस ए कॉस सी माइनस में साइन ए साइन सी। कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये सारी चीजें निकालने के लिए तीनों भुजाओं का होना कंपल्सरी है। अगर एक भी भुजा मिस होगी ना तो आपके बस के नहीं कुछ निकाल पाओगे। तो मुद्दा यह आता है कि पहला काम तो हमारा क्या होगा, भुजा निकालना। तो हमारे पास क्या दे रखा है सबको पता है, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और अब एक बात सुनो ध्यान से मेरी, ये सारी चीजें निकालनी है। मैं 6 की 6 मैं स्टार्टिंग के 2 निकालूंगा, अगले 3 4 आप निकाल के दिखाओगे मुझे। स्टार्टिंग के 2 बताऊंगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा आप निकालोगे, तो दिक्कत तो नहीं। 2 तरीका बता दे रहा हूँ ताकि 2 से मेथड क्लियर हो जाए आपको। एक बार ये निकालना आ गया ना तो अगला वाला भी कर लोगे, इजी पड़ेगा, टफ नहीं पड़ेगा। तो कर्ण है कितना दिया है, नहीं। आधार 12 का स्क्वायर, लंब 12 का स्क्वायर 144, ये कितना हो गया 25, कितना आ जाएगा 169। स्क्वायर का रूट चढ़ेगा तो कितना आता है 13 गुणा 13, जोड़ा बन रहा है 13 12। सबको इतना निकालना आता है, ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया। अब एक बार चेक करो ध्यान से, उसने हमसे पूछा क्या है, साइन ए पूछा है और कॉस ए पूछा है, देन दूसरे में टेन ए पूछा है। तो 3 वैल्यू निकालने, एक साइन है कॉस है, भाई कॉस है तो सेम है ना, तो एक बार कॉस ए निकाल लो, साइन ए सेम है, साइन ए निकाल लो, टेन ए निकाल लो। तो 3 वैल्यू निकालो पहले, कौन सी, साइन ए देन कॉस ए देन टेन ए। फॉर्मूला वही लगेगा, क्या होगा लंब बटा कर्ण। लंब है कितना, अब देख लेना ए बोला है ए ये रहा, तो ये क्या बन जाएगा आधार, ये क्या बन जाएगा, पास में आ रही है, ये गलती मत करना। तो कितना है 12, यहाँ कितना हो जाएगा 12 बटा 13 आ गया हमारे पास क्या साइन है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कॉस से निकाल लो आधार बटा कर्ण, आधार है कितना, आधार ये रहा 5 और कर्ण कितना है 13, लंब बटा आधार, लंब है कितना हमारे पास 12 और आधार कितना है 5। इतना कर लोगे, इतना निकालने के बाद अब जो पूछा गया आप वो निकालो। कैसे निकालेंगे उनका तरीका देखो ध्यान से। जैसे मान लो पहली वैल्यू निकालनी मुझे, फर्स्ट कौन सी है 4 है, तो क्या हमारे पास 1 माइनस में साइन है 1 प्लस साइन है, दूसरा 1 माइनस कॉस है और 1 प्लस कॉस है। सब जानते हो फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, पता है ना क्या होता है ए स्क्वायर माइनस, बहुत बढ़िया।
तो ये और ये दे रखा है, दिखाई दे रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। फॉर्मूला कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो a का स्क्वायर, a कितना है 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b कितना है साइन स्क्वायर a। दे रखा नहीं चाहिए a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला यहाँ लगेगा। a क्या है 1 का स्क्वायर, b क्या है कॉस स्क्वायर a। दिक्कत, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, साइन बोला है, साइन a कितना है 12/13। क्या था इस पे स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया। कोई समस्या यहाँ तक? अरे कोई समस्या यहाँ तक? 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कॉस a बोला है 5/13, 5/13 का। अब क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का मतलब सब जानते हो ना क्या होता है, 12 गुणे में 12, 144, 144 आ गया हमारे पास। 13 का, बात समझ आ गई यहाँ तक? 1 लिख दिया। 5 का स्क्वायर 13 का 169। कोई दिक्कत नहीं आता? एलसीएम निकालना आता है, सिंपल सा तरीका है, वो इस्तेमाल करो। इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम निकाला 169, क्रॉस कर देंगे 169 माइनस 14। ऐसे नेक्स्ट में करो, इसका एलसीएम निकालो, फिर देन क्रॉस। नीचे वैल्यू सेम थी, काट दो, इसे घटा दे, कितना आ गया 25, इसे घटाएंगे, आपका आंसर है। कोई टफ काम है? वैल्यू रख के सॉल्व करना बस, हो जाएगा। दूसरा करके दिखा देता हूँ, ये तो मैंने आपका पहला किया है, दूसरा ही पूछा है, कौन सा? दूसरा कौन सा पूछा है? ये वाला। वन माइनस में टेन स्क्वायर है और 1 प्लस में, तो 10 हमने निकाला था, कितना आया था 12/5 का स्क्वायर, 12/5 का स्क्वायर। भाई दोनों 10 है ना, 12/5। सेम तरीका 12 का स्क्वायर 144, 5 का 1 आ गया, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर। दिक्कत? तो एलसीएम निकालो, कितना आएगा 25, क्रॉस करेंगे, ऐसे इसका एलसीएम निकालो, 25 प्लस इसे माइनस कर ले, 144, 25 कितना आएगा 9, कितना बना? अरे भाई माइनस किया, कोई दिक्कत यहाँ तक? कर लोगे ना इतना, तो कितना आ गया उसने, बड़ा कौन सा था 25, यहाँ जोड़ो कितना आएगा 169, 25 से 25 गया 119/116, 169 169, आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मैंने 2 निकाले, ऐसे अगला निकाल सकते हो। सत्यापित करने का मतलब होता है इसको हल करने पर दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। अगर दोनों सेम आते हैं तो सही है, नहीं आते तो गलत बता देंगे। बात समझ रही क्या कह रहा हूँ मैं? तो यहाँ पर सत्यापित करना है, इसको हल करो और इसको हल करो, दोनों आंसर सेम आने चाहिए। अगर आते हैं तो ठीक, नहीं तो मना करना है। अगर वैल्यू निकाल लोगे, वैल्यू रख के आंसर क्या? बात समझाई नहीं आई? पक्का ना? मतलब क्वेश्चन एक ही होगा, पूछने के तरीके बदल जाएंगे। क्या क्या पूछ रहा है यहाँ? तो कोई डाउट है बताओ, देख लो, अगर है तो बोलो। बात समझ आ गई यहाँ तक? पक्का?